पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने फिर से एक बार शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल पैदा कर दिए। इस खबर में हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे आज भी स्टूडेंट सरकारी स्कूल में खुले आसमान के नीचे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से एक फिर से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल कर देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय पिछले 14 वर्षों से स्थायी भवन के इंतजार में पड़ा हुआ है। स्कूल में बच्चों को टीन शेड के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है, जबकि पहली कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे पढ़ते हुए नजर आते हैं। बगहा अनुमंडल के देवरिया तरुणवा पंचायत स्थित कुनई लक्ष्मीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय करीब 106 बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी निभा, लेकिन खुद यह विद्यालय वर्षों से अपनी बदहाली से जूझता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2012 के आसपास स्कूल के लिए भवन की व्यवस्था नहीं होने के बाद से अब तक यहाँ स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो सका। स्कूल परिसर में ना तो पक्का का भवन है, ना चार दीवारी और ना ही बच्चों के लिए अलग रसोई घर की कोई सुविधा। विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों को खुद आगे आकर बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने जमीन दान की और आपसी सहयोग से चंदा जुटाकर 4 कमरों वाला टिन शेड करवाया। फिलहाल इसी अस्थायी ढांचे से अधिकांश कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। गर्मी के दिनों में टिन की छत के नीचे बैठना बच्चों और शिक्षकों के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तेज धूप में टिन शेड काफी गर्म हो जाता है, जिससे छोटे बच्चों को पूरी तरह से परेशानी होती है। वहीं बारिश के दौरान भी पढ़ाई प्रभावित होती है। पहली कक्षा के बच्चों के लिए तो स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि उनकी कक्षा कई बार पेड़ के नीचे लगानी पड़ती है। मिड डे मील की व्यवस्था भी स्कूल परिसर में नहीं हो पाने के कारण बच्चों को करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित पुराने भवन तक जाना पड़ता है। इससे छोटे बच्चों को भोजन के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की समस्या को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई, इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं आई। ग्रामीणों ने सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल के लिए पक्का भवन, 4 दीवारी या रसोई घर उपलब्ध कराने की मांग कर दी है। परेशानी होती है पढ़ाई में? हाँ, ऊपर इतनी टीना है, इसलिए परेशानी होती है, गर्मी होती है, तो पेड़ के नीचे छाँव में पढ़ते हैं। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारा स्कूल बड़ा बने। लगभग विगत जो है यहाँ पे 12-13 वर्षों से जो है यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हम ग्रामीण सब मिल करके, और 3 जो है मतलब कि रूम का हम लोगों ने कमरा बनाया। आज तक जो है कई बार हम लोग सरकार से प्रयास किए, चाहे यहाँ के जो भी लोकल विधायक हों, सांसद हों, जो भी अधिकारी हों, सभी से हम लोगों ने गुहार लगाया कि यहाँ पे सरकारी भवन बनना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है 12-14 साल हो गया, यहाँ सरकारी भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ सरकारी विद्यालय है, टीचर यहाँ सरकारी हैं, लेकिन भवन जो है वह चंदा का पैसा से बना हुआ है। और काफ़ी दुखद बात है कि हम लोग 21वीं शताब्दी पे अभी हैं हम लोग, और 21वीं शताब्दी पे जो है आज के डेट में चंदा का पैसा से बना हुआ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि से हाँ, जनप्रतिनिधि से भी कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मांग क्या? मांग हम लोगों का यही है कि यहाँ पे सरकारी भवन बन जाए। जो पुरानी जो स्कूल का जो भवन है वो काफ़ी जंजर हो चुका है, टूट गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो हम लोगों का यही मांग है कि यहाँ पे सरकारी भवन का निर्माण हो। ये तो हमरा याद नहीं खे तारीख, ना तो यहाँ कम से कम हो गई बा ओकनी के 12-13 साल। 26 चल रहा बा, ये 14वां साल हो जाता। अच्छा, पहले वाला भवन जर्जर हो गया एकदम। वहाँ के हमनी के अपन बच्चन को वहाँ जाए नहीं ना दियाई, आ ना केहू को में जाए दियाई, जब छत टूट के अपने से गिरता, कब वहाँ गिर जाई मौत हो जाई।
तो ये जो टीन शेड बना है ये आप लोग के सहयोग हाँ, हम लोग अपने गांव के लोग ही अपने आप से चंदा कलेक्शन करके इस भवन को बनाए, अपने बच्चों से मोह करके कि ये हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें भवन बन जाएगा, इस बच्चे पढ़ेंगे और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यह भवन को मान्यता देने से सरकार कतरा रही थी, लेकिन इसी में लड़ते अब मान्यता हुआ है कि हाँ, यह प्राथमिक विद्यालय है, इसको मान्यता मिला है। अब उसके बाद से अभी भी इस भवन में अब हम लोग अपने आप से चंदा कलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर जो कमियां हैं हम लोग पूरा करेंगे धीरे धीरे। और यह निकम्मी सरकार जिसको हम लोग अपना मत दे करके में सत्ता में बैठाए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो तो यहाँ अंधा हो गई है, बहरा हो गई है, गूंगा हो गई है। उसका कोई ये तीनों अंग काम नहीं कर रहा है कि वह देखे कि भवन किस लिए मांगा जा रहा है, हमसे कौन काम कराया जा रहा है। हाँ, तो हम लोग कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्या नाम है आपका? हरि नारायण महतो। अब आगे यह देखना होगा कि इस पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी मजबूत होते हुए नजर आती है, कब तक उनको चार दीवारी प्रोवाइड करवाया जाता है, कब तक उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम पुख्ता होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।